बिंदु दिया करो दासे तृणपेका अतिहीना सकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहाहीना। ठीक है, तो आज हम सब जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, यानी उसके आने से पहले संस्कार किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं गर्भाधान संस्कार क्या होता है। गर्भ में आधान करना, उससे भी पहले किया जाने वाला संस्कार गर्भाधान संस्कार। मतलब मनुष्य जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, संस्कार कितने इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों के हिसाब से चलना कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके आने से पहले संस्कार किया जा रहा है। वो अलग बात है, लोग कर नहीं रहे, इसलिए वर्ण संकर प्रजा हो रही है सब जगह, लेकिन गर्भाधान संस्कार कितना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन वगैरह वगैरह मिला के पाणी ग्रहण संस्कार विवाह का, वो कितना इंपॉर्टेंट है आप सब जानते हो। फिर उसके बाद में अंतिम संस्कार तक पहुंच जाते हैं। मतलब आप मर चुके हो, आप छोड़ चुके हो, जो बॉडी जिसकी 2 रुपए की कीमत नहीं है, उसका भी संस्कार करना इतना इंपॉर्टेंट है। तो उन 16 संस्कारों में से सबसे सुंदर संस्कार जो है वो ये दीक्षा का संस्कार। ठीक है, जब हम गुरु धारण करते हैं, गुरु की शरण ग्रहण करते हैं और अपना जीवन का कल्याण करते हैं। मनुष्य जीवन का जो परम चरम लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए गुरु सबसे इंपॉर्टेंट, और एक्चुअली देखा जाए तो गुरु ही वास्तव में एकमात्र उसके माध्यम है। गुरु के बिना आपको भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि गुरु के बिना ये समझ नहीं आएगा कि ज्ञान बड़ा है, योग बड़ा है, तप बड़ा है, त्याग बड़ा है, स्वाध्याय बड़ा है, वेद बड़े हैं, उपनिषद बड़े हैं, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ समझ नहीं आएगा। भक्ति में अगर आगे जो सबसे बड़ा मार्ग है, वो भक्ति कैसे करनी है वो भी समझ नहीं आएगा। इसलिए गुरु का आश्रय सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे शास्त्रों में बोला गया आदो गुरु पादाश्रय। द मोमेंट कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए जिज्ञासु होता है, उसके अंदर एक जिज्ञासा जागृत होती है कि मेरा आध्यात्मिक कल्याण हो, तो उसी क्षण उसको एक गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, तुरंत, इमीडिएटली। ठीक है, हमारे भागवत में बोला गया तस्मात् गुरुम प्रपद्येत श्रेय जिज्ञासु उत्तमम। इसलिए गुरु के शरण में जाओ। किस लिए जाओ? क्योंकि हमने ये जान लिया है, समझ लिया है कि हमने अपना जीवन खोया है, मनुष्य जीवन को बर्बाद किया है। तो एक सुंदर सा सॉन्ग आता है ना, नर शरीर अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है, झूठे पंच में पढ़कर प्रभु को तूने बिसराया है, अंत काल क्या है आगे। एनीवेज, तो मनुष्य जीवन इतना इंपॉर्टेंट है, और अब हमको समझ में क्योंकि आ गया है कि भगवान की शरण ग्रहण करके ही हमारे दुखों का निवारण होगा, हमारा कल्याण होगा। वरना कोई भरोसा नहीं है कि आज हम मनुष्य हैं और अगले जीवन में कुत्ता बिल्ली गधा सुअर चींटी चिड़िया पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये सारे पेड़ जो बाहर दिख रहे हैं देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, लेकिन कितना कष्टकारी जीवन में। धूप में खड़े रहेंगे, रात को ठंडी में खड़े रहेंगे, बारिश में खड़े रहेंगे, कोई कुल्हाड़ी आके मार देगा, खा लेंगे। ये भी एक योनि है। अज्ञानी लोगों को ये योनि मिलती है, जो इग्नोरेंट होते हैं, जिनको अपने कल्याण नहीं करना होता, उनको ऐसी योनियां मिलती है, पड़ा रहे एक जगह। हम सब लोग परिश्रम करने के लिए पैदा हुए हैं, अपने कल्याण के लिए, अपने श्रेय के लिए परिश्रम करना। इसलिए हम आज सुबह जल्दी उठे, कार्तिक में नहाए धोए, माला करते हुए, थोड़ा नींद सेक्रीफाइस करके, कुछ लोग भक्त लोग उल्टियां करके, ठीक है, खाना पीना उल्टा पिल्टा खा के, अभी अंदर वहां जाएंगे तो पैदल चलना पड़ेगा, वो भी मुसीबत होगी, लेकिन फिर भी अपने कल्याण के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये मनुष्य है, ठीक है ना, अपने आत्यंतिक कल्याण के लिए मेहनत करता है। लेकिन वो सारा आत्यंतिक कल्याण जो है
वो बिना गुरु की शरण ग्रहण किए, गुरु से दीक्षा लिए, सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। शिव जी कहते हैं पार्वती माता से, अदीक्षित से वामोरु कृतम सर्वम निरर्थकम पशु योनि मवापनोति दीक्षा विरहितो जना। हे वामोरु यानी उमा देवी, पार्वती, जो लोग दीक्षा नहीं लेते, अदीक्षित, जो लोग दीक्षा नहीं लेते, गुरु ग्रहण नहीं करते, उनका जीवन क्या है, व्यर्थ है। कृतम सर्वम निरर्थकम, उनका सारे कार्य व्यर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति में कार्य व्यर्थ हैं या धर्म में कार्य व्यर्थ हैं, सारे कार्य व्यर्थ हैं। जो भी पुण्य किया हो, जो कुछ किया हो, सब व्यर्थ हैं। कृतम सर्वम निरर्थकम पशु योनिम अवापनोति, उनको क्या मिलती है, अवापनोति का मतलब होता है मिलना, प्राप्त करना। क्या मिलता है, पशु योनि, पशु योनि मिलेगी दीक्षा विरहितो जना, जो लोग दीक्षा नहीं ग्रहण करते। तो अपने लिए हरि बोल बोलो, क्योंकि आप लोग गुरु ग्रहण करने जा रहे हो, गुरु धारण करने जा रहे हो, ठीक है। और जो लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं वो फ्यूचर में करेंगे, मार्ग पे चल पड़े, और शिल प्रभुपाद की कृपा है उनके ऊपर, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कृपा है शिल प्रभुपाद की, बाकी तो आगे सब कुछ मिल ही जाएगा। तो शिव जी ने बता दिया कि भैया अगर आप दीक्षा ग्रहण नहीं करोगे तो पशु योनि तैयार है। तो दीक्षा वास्तव में होती क्या है, गुरु को धारण करना। दीक्षा का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमारे शास्त्रों में बताएगी, हमारे आचार्यों ने बताई कि मेरी कथा होती है और गौरांग रोता है, पता नहीं क्या चक्कर है। गौरी बाबू क्या हो गया? तो मैं क्या बोल रहा था, दीक्षा की डेफिनेशन, हमारे आचार्यों ने दीक्षा की डेफिनेशन बताई, दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम इति दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिके तत्व कोविदे। कोविद यानी कि जो जानकार लोग हैं, जो जिन्होंने शास्त्र का मर्म समझ लिया है। गुंजन माता जी सो तो नहीं रहे, सुन रहे हो ना, वेरी गुड। दिख नहीं रहे थे, और कौन कौन नहीं दिख रहा मुझे, बाकी तो कीर्ति माता जी नहीं दिख रहे, सुन रहे हो ना, ठीक है, ओके। तो क्या बोल रहा था मैं, जो जानकार लोग हैं, शास्त्रों के जानकार, जो अपने कल्याण के प्रति सजग है, उन लोगों ने क्या कहा है कि दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात्, वो समय, जिस समय, क्या हो गया, शांति रखो, जिस समय, हरे कृष्णा, जिस समय गुरु शिष्य को दिव्य ज्ञान देता है, दीक्षा का समय वो समय है, दीक्षा की प्रोसेस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, अपने हृदय से शिष्य के हृदय में वो कर देता है इम्प्लांटिंग कर देता है उसकी। क्या होता है दिव्य ज्ञान, संबंध अभिधेय प्रयोजन। मैं आत्मा हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, सनातन अंश हूं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, मैं भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश हूं, और मुझे उनकी सेवा करनी है, उनका प्रेम प्राप्त करना है, उनकी सेवा करते हुए उनका प्रेम प्राप्त करना है। इसी तीनों को मिला के बोलते हैं संबंध अभिधेय और प्रयोजन। ये ज्ञान गुरु हमारे हृदय में फिक्स करते हैं। और इससे पहले जो हमारा संबंध अभिधेय प्रयोजन है वो क्या होता है, मैं ये शरीर हूं, ये मेरे माता पिता है, ये मेरी पत्नी बच्चे हैं, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी डिग्री है, ये मेरा पैसा है, ये संबंध। और मुझे अपनी पत्नी का प्रेम प्राप्त करना है, अपने पति का प्रेम प्राप्त करना है, मुझे XYZ का प्रेम प्राप्त करना है, प्रयोजन होता है। और उसके लिए हम भागदौड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, गधे की तरह मेहनत करते हैं, वो अभिधेय होता है। ये भौतिक संबंध अभिधेय प्रयोजन है। लेकिन दिव्य संबंध अभिधेय प्रयोजन क्या है, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, और मुझे भगवान की सेवा करते हुए भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो ये दिव्य ज्ञान का नॉलेज जब गुरु शिष्य के हृदय में ट्रांसफर करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, प्लस उसी समय साथ साथ क्या करते हैं, कुर्यात पापस्य संक्षयम, जीव के, अपने शिष्य के सारे पापों को जलाकर भस्म कर देते हैं। दीक्षा की जो यज्ञ होगा, उस यज्ञ की जो अग्नि होगी, उस अग्नि में आपके अब तक के सारे पापों को जलाकर भस्मसात कर दिया जाएगा। कितना अच्छा स्कीम है, पैकेज है, ठीक है ना। तो दीक्षा वर्ड कैसे आया, दीयते क्षीयते,
दीयते से दीक्षा दी, और क्षीयते से क्षी, उसे बन गया दीक्षा। दीयते का मतलब दिव्य ज्ञान देना, और क्षीयते मतलब सारे पाप लेकर हवन में यज्ञ में भस्म कर देना। तो दिव्य ज्ञान ततो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षम इति दीक्षेति सा प्रोक्ता, इसको ही दीक्षा कहते हैं। समझ में आ गया? कल को कोई भी आपसे पूछे, आपको पता होना चाहिए दीक्षा का मतलब क्या होता है। देशिकेश तत्व को विदे। और ऐसा किनका मत है? जो समझदार लोग हैं, जो सयाने लोग हैं, शास्त्रों के जानकार लोग हैं, ये दीक्षा का मतलब होता है। तो जो लोग आज दीक्षा लेने जा रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव हासिल करने के लिए जा रहे हैं, अपना कल्याण करने के लिए जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि दीक्षा तो ठीक है, लेकिन जो दोनों पार्टी है दीक्षा की, कौन कौन सी पार्टी? एक गुरु, एक शिष्य। उन दोनों पार्टी के कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस है, कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दीक्षा का महात्म्य सुना और फिर जाके गली के नुक्कड़ पे कोई पंडित जी बैठते हैं, या हमारे घर के पुरखों ने वो बाबा जी धारण कर रखे हैं, उनसे जाके दीक्षा ले ली। नहीं, गुरु की कुछ लायकात होती हैं और शिष्य की कुछ लायकात होती हैं। एक्चुअली सारी लायकात गुरु की होती है। गुरु के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, हमारे शास्त्र भगवान इतने स्ट्रिक्ट हैं कि बहुत लंबी लिस्ट रख रखी है कि गुरु वास्तव में कौन होना चाहिए। गुरु वो होता है, गुरु महाराज कहते हैं, ही हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्णा, जिसकी कृष्ण से बहुत आसक्ति है, वो गुरु है। ठीक है? कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के ने नए, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु हो। कोई ब्राह्मण हो, कोई शूद्र हो, कोई सन्यासी हो, या कोई गृहस्थ हो, जिसको कृष्ण तत्व का ज्ञान है, परम सत्य का ज्ञान है, वो व्यक्ति क्या है? गुरु होने के योग्य है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, अगर हमने कोई गुरु बना भी रखे हैं या हम किन्हीं गुरुओं को जानते हैं, हम बहुत आसानी से इस मापदंड में रख के उनको चेक कर सकते हैं कि ये गुरु होने के लायक भी है या नहीं। तो जो कृष्ण का एडिक्टेड नहीं है वो गुरु नहीं है। प्लस उसके अलावा गुरु क्या होना चाहिए? प्रमाणिक संप्रदाय के अंतर्गत आना चाहिए। प्रमाणिक संप्रदाय मैंने आपको 1000 बार बताएं। जैसे आप जिन स्कूलों से पढ़े हैं, जिन कॉलेजेस से पढ़े हैं, वो सारे स्कूल कॉलेज सीबीएसई से या आरबीएसई से और कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से एफिलिएटेड है। अगर कल को मैं कोई कॉलेज खोल लूं, मेरे पास एफिलिएशन है, आप नहीं आओगे, चाहे बहुत सस्ता ही क्यों ना पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास डिग्री देने की पावर ही नहीं है, और डिग्री नहीं दे पाऊंगा, नौकरी नहीं लगेगी, व्यर्थ जाएगा सारा, पैसा भी व्यर्थ और समय भी व्यर्थ, और ज्ञान भी ठीक नहीं दूंगा या नहीं दूंगा कुछ पता नहीं। और हो सकता है ज्ञान ठीक दे रहा हूं लेकिन एफिलिएशन नहीं है तो भी नहीं आओगे, क्योंकि डिग्री नहीं है तो सब बेकार है। तो गुरु वो है जो एफिलिएटेड है, चारों संप्रदाय के अंतर्गत आता है। 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? कृष्ण के बाद में ब्रह्मा जी से चला ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जिसमें हम लोग आते हैं, इस्कॉन वाले। हम वैसे इस्कॉन वाले हैं लेकिन हम कौन है? गौड़ीय वैष्णव, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव। ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव की महिमा शास्त्रों में इतनी बताई गई है, मैं भी बताऊंगा नहीं, आप खुशी से फूल जाओगे। बहुत महिमा बताई हुई है, ठीक है ना। देवी देवता भी इस संप्रदाय के अंदर दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जन्म ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए हमको ना ऐसे हल्का फुल्का नहीं होना चाहिए, हल्के हल्के चल रहे हैं, हल्के हल्के रंग पर से जाने अब क्या होने को है, ठीक है ना। हल्के हल्के नहीं, भारी भारी चलना है। अहंकार में भारी नहीं, ज्ञान में भारी, अपनी दृढ़ता में भारी, शरणागति में भारी, सेवा में भारी, और विनम्रता में भारी। विनम्रता भी बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा से चला ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, उसके बाद शिवजी से चला रुद्र संप्रदाय, और फिर श्री यानी कि लक्ष्मी देवी, श्री देवी, उनसे चला श्री संप्रदाय, और चौथा कुमार। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो उन 4 से क्या चला? कुमार संप्रदाय। 4 कुमार संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय, ये 4 वैलिड संप्रदाय हैं। इनके अंदर कहीं भी दीक्षा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बैक होम, बैक टू गॉडेड।
आपकी दीक्षा वैलिड है, आप लोग पहुंच जाओगे। इनके बाहर जो गया, लोभी गुरु, लालची चेला, ठेलम ठेला, दोनों नरक में जाएंगे। और नरक में बाद में जाएंगे, पहले हो सकता है यहीं जेल चले जाए, ठीक है। बहुत सारे गुरु जेल पहुंच रहे हैं आजकल, ठीक है ना। तो वैलिड गुरु, वैलिड संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा लेनी है। और उन 4 वैलिड के अंदर भी जो 3 हैं, रुद्र, श्री और कुमार, इन तीनों का टॉप मोस्ट गोल है भगवत धाम वैकुंठ, ठीक है। लेकिन हमारा जो गोल है ब्रह्म मध्व गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, जब महाप्रभु आए उन्होंने सारा अपसाइड डाउन कर दिया। उन्होंने हमारे गोल को डिफाइन किया। क्या गोल बनाया? कृष्ण प्रेम। हमारा गोल क्या है? कृष्ण प्रेम। उसके लिए हमें वैकुंठ की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें गोलोक की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें गुरु और वैष्णव की सेवा की जरूरत है। दैट्स इट। जो सेवा करेगा मेवा पाएगा प्रेम का, ठीक है ना। वो चाहे कहीं भी रहे, स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, वासुदेव परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग नरक अपवर्गेषु तुल्यार्थ दर्शिना, उसके लिए सब बराबर है। तो आप लोग भाग्यशाली है जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा ले रहे हैं, ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद में और भी कई सारी क्वालिटीज हैं कि गुरु को बहुत करुणावान होना चाहिए। नो डाउट गुरु करुणावान है। प्रभुपाद ने कैसे करुणा करी, 70 साल की उम्र में वृंदावन में बढ़िया समाधि लगती थी, अच्छा भजन होता था, छोड़ के अमेरिका गए। हमें 4 घंटे वृंदावन जाने में हमें नानी याद आ जाती है, किसी को उल्टी, किसी को सर दर्द, ठीक है। मैं भी अभी धूप में निकलूंगा, चश्मा लगाऊंगा क्योंकि मेरा भी सर दुखने लग जाता है। और प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका जा रहे हैं, मालवाहक जहाज में बैठ के, 2 हार्ट अटैक झेल के। ये करुणा है, और वही करुणा कैरी कर रही है हमारी पूरी गुरु परंपरा। जो भी गुरु हैं हमारे, आपके जो भी गुरु हैं इस्कॉन में, सब वो सेम करुणा को आगे कैरी करते हैं। तो गुरु करुणावान होने चाहिए। गुरु इसके अलावा प्रैक्टिकल और थेरेटिकल दोनों होने चाहिए। गुरु के पास बहुत शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए। और प्रभुपाद के बाद इतना शास्त्रीय ज्ञान तो आप सब जानते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर, साइंटिस्ट, बहुत सबके साथ कन्वर्सेशन है, बुक्स भरी हुई हैं। आप लोग पढ़ो, आपको पता चलेगा प्रभुपाद कितने प्रकांड ज्ञानी थे। और उनकी परंपरा में हमारे गुरु महाराज, जब आप लेक्चर सुनेंगे आपको पता चलेगा महाराज जैसा ज्ञानी, अद्वितीय ज्ञानी, इतने ज्ञान महाराज के पास है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु, शाब्दे परेच निष्णातम, वो शास्त्रों के ज्ञान में निष्णात है, यानी पारंगत है, और दूसरों को कन्विंस करने में भी पारंगत है। गुरु प्रैक्टिकल होता है। क्यों प्रैक्टिकल होता है? क्योंकि उसको कन्विंस करने में भी पारंगत होना है। मैं पूरा ज्ञानी हूं, उससे काम नहीं चलेगा। ज्ञान सार्थक तब है जब आपको भी कन्विंस कर लूं, और उसके लिए मुझे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आई हैव टू एंटर इनटू योर शूज कि आपका क्या कंसर्न है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है, उसको समझते हुए ज्ञान देना पड़ेगा। तो गुरु वो होते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज, नो डाउट सब लोग जानते ही हैं, प्रैक्टिकल है पूरे, थेरेटिकल भी पूरे और प्रैक्टिकल भी पूरे। तो ऐसे ही करके बहुत सारी लायकात हैं, बहुत सारी हैं। तो उस सब में हम नहीं जाएंगे। महाराज तो ये भी कहते हैं गुरु वास्तव में वो है जिसका बेडरूम खुला हुआ है, उसका कोई सीक्रेट नहीं है, उसके फोन में पासवर्ड भी नहीं है। आजकल रखना पड़ता है क्योंकि पैसा वैसा थोड़ा बहुत हो, जमा पूंजी, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन उसका सब कुछ खुला हुआ है। ईमेल, फीमेल, जीमेल, ईमेल, जीमेल, महाराज फीमेल भी बोलते हैं, फीमेल वाला मैटर भी क्लियर होना चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं है कि गर्लफ्रेंड्स हैं और बहुत सारा इधर कई बाबा लोग, बहुत सारी। महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में, प्रभुपाद से फर्स्ट मीटिंग में प्रभुपाद ने पूछा, महाराज ने प्रभुपाद से पूछा कि मेरे तो गुरु हैं XYZ। महाराज, प्रभुपाद बोले कौन है तुम्हारे गुरु? यार महाराज, प्रभुपाद वो हैं XYZ, वो गुरु हैं। आई नो हिम, ही कीप्स वुमेन। तो महाराज एकदम शॉक्ड कि क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए जो स्त्रियों के साथ संबंध रखे वगैरह वगैरह। तो ऐसा करके बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस एक गुरु की बताई गई है। अब आते हैं शिष्य की क्वालिटी पे। गुरु की क्वालिटी तो हमने जान ली, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए गुरु की क्वालिटी में। पहले समझ लो, उसके बाद ज्यादा सोचो मत। हमने समझ लिया, जान लिया। और वैसे भी महाराज कहते हैं इस्कॉन तो ऐसी संस्था है, आंख बंद करके कोई भी गुरु पिक एंड चूज कर लो, आपका कल्याण निश्चित है। सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, सबके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, प्रभुपाद का और सबका,
ठीक है, सारी जीबीसी का और भगवान का खुद का, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। अब आते हैं शिष्य की क्वालिटी पे। शिष्य की क्वालिटी क्या हो सकती है? बहुत ज्ञानी, सुंदर, पैसे वाला, सुमेधा माता की जैसे, ठीक है, या बहुत आवाज बहुत अच्छी हो सनातनी या नरम सखी माता जी की जैसे, बोलने में एक्सपर्ट हो, या और क्या हो सकता है, धोती कुर्ता बढ़िया पहनता हो, बाल वाल मुंडा, डांस कर बढ़िया करता हो, हर हरी बोल अच्छा बोलता हो, वेद उपनिषद का ज्ञाता हो। कोई क्वालिटी नहीं है, बल्कि जितना निकम्मा उतना अच्छा है ना। ये महाप्रभु की परंपरा है। महाप्रभु पतित पावन है, जो जितना पतित होगा उस पर जल्दी कृपा होगी। जो ज्यादा ज्ञानी, साफ सुथरे, पवित्र बन के घूमते हैं, आप देखोगे वो भक्ति में नहीं पहुंच रहे, और हम पापी हो गए, हम पहुंच गए। ये महाप्रभु की कृपा है वास्तव में। महाप्रभु ने कृपा करके हम जो जितना पतित होगा उसको जल्दी खींचेंगे। लेकिन एक चीज आपको करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपको अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण शरणागति डेवलप करनी ही पड़ेगी। वो डे वन से चाहिए। वो आपको अपने घर से इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ज्ञानी गुरु बना देंगे, कीर्तनिया गुरु बना देंगे, पवित्र गुरु बना देंगे, गुणवान भी गुरु बना देंगे, चरित्रवान भी गुरु बना देंगे, सब कुछ गुरु बना देंगे। हमारे गुरु इतने प्रतापी हैं। लेकिन मांगेंगे क्या आपसे? मूल्य क्या दोगे? श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से ही हटे थे बिकाए। श्रद्धा देनी पड़ेगी, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण शरणागति। ये मेरे गुरु हैं और मैं इनका दास, पक्का दास, सर्वेंट, ठीक है। आमित कुकुर, हे गुरुदेव मैं आपका कुत्ता हूं, मुझे आश्रम में बांध लो और मैं आपकी सेवा करूंगा। यहाँ जो वैष्णव आएंगे उनका झूठा खाऊंगा, ऐसा नहीं आपका झूठा, यहाँ जो वैष्णव आएंगे उनका झूठा खाऊंगा, आपके आश्रम की निगरानी रखूंगा। हमने किया था ना वो सॉन्ग, कौन कौन था वो सॉन्ग वाली क्लास में? अच्छा, तो ये एक शिष्य का माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। अनंत प्रभु सब समझ में आ रहा है ना? तो ये माइंडसेट के साथ एक शिष्य को दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्या लगाना है आपको अपनी जेब से? श्रद्धा और शरणागति। जो दीक्षा लेने जा रहे हैं उनके पास आज की तारीख में जेब में ये होना चाहिए भर भर के। हमने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, ज्ञान नहीं देखा, कोई योग्यता नहीं देखी, बस नहाओ, नया धोती कुर्ता लो और आ जाओ। लेकिन एक चीज जरूरी है, वो क्या है? श्रद्धा। जिसको श्रद्धा में अभी भी डाउट है मेरे से आके बात करे, उसकी रिटर्न टिकट फ्लाइट वाली हम कराएंगे, ठीक है। लेकिन श्रद्धा पूरी चाहिए दीक्षा के लिए। श्रद्धा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो गुरु उनके मुख से वचन निकल गए, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्तते करिए क्या। गुरु के मुख से जो वचन कमल निकले उनको हमें चित्त में अपने समावेश करना है, और जो आज्ञा कह के गुरु के समक्ष हमेशा उपस्थित रहना है। गुरु की हर सेवा के लिए जो आज्ञा गुरुदेव, अवेलेबल रहना है, और प्लस पॉजिटिव रहना है कि यस गुरुदेव मैं करूंगा, अपने कल्याण के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और अपनी बुद्धि भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बुद्धि मैंने दीक्षा के दिन तक लगा ली थी। सबने लगाई बुद्धि, लगाते ही हैं। गुरु ठीक है कि नहीं है, इस्कॉन संस्था बाहर पैसा भेजती है कि नहीं भेजती है, ठीक है, ये ब्रेन वॉश करती है कि नहीं करती है, ये करती कि वो नहीं करती, सबने बुद्धि लगा ली। अब बुद्धि नहीं लगानी। हमने एक चौपाई गाई थी, याद है किसी का? उचित की अनुचित केरो बेचारो, धर्म जाई सिर पातक भारू। अनंत प्रभु, इसका मतलब है उचित और अनुचित विचार करने वाला गुरु की आज्ञा में, कि उचित बोल रहे हैं, उचित नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, इनकी आज्ञा में कहीं कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा विचार करने वाला क्या है? धर्म जाई सिर पातक भारू। उसका धर्म चला जाएगा। जो कुछ उसने इकट्ठा किया, नियमों को फॉलो करके, भगवान का नाम लेके जो कुछ इकट्ठा किया,
और सब चला जाएगा गुरु पे संशय आने से। संशय नहीं होना चाहिए। और सिर पातक भारू, सिर के ऊपर बहुत भारी मात्रा में पाप इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए जो देखभाल पूछताछ करनी है वो सब दीक्षा से पहले। पहले हमारा वैदिक कल्चर शादी के केस में भी ऐसा ही था, समझ लो, जान लो, पहचान लो, रिश्ता करो जान के, पानी पियो छान के, और उसके बाद में हो गया अब निभाओ। अब ना कोई तलाक है, ना कोई डिवोर्स है, कुछ नहीं है। वो सब अंग्रेजों के और मुस्लिमों के चोचले, हमें तो निभानी पड़ती है। तो उसी तरीके से दीक्षा, गुरु से दीक्षा, वैलिड संप्रदाय के, प्रमाणिक संप्रदाय के गौड़ीय वैष्णव गुरु से दीक्षा ले ली। अब नो मोर नॉनसेंस, कोई फालतू बिजनेस नहीं, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं। गुरु ने जो आज्ञा दे दी वो करनी है। उचित की अनुचित करो विचारू, कोई विचार नहीं करना। हमारे शास्त्रों में बोला गया तथा शिष्यार्जितम प्राप्नोति, तथा शिष्यार्थ अर्जितम गुरु प्राप्नोति। जो शिष्य अर्जित करता है पाप, हम क्या अर्जित करते हैं? पाप अर्जित करते हैं, वो सारा पाप गुरु को लगता है। गुरु इतने करुणावान है और ये इतना रिस्की मैटर है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हम दीक्षा ले रहे हैं, उसके बाद नो मोर नॉनसेंस, कोई भी फालतू काम नहीं, कोई फालतू क्रिया नहीं, अपना कल्याण के प्रति पूरे सजग। और इसके लिए आपको वैष्णव हेल्प करेंगे। जो गुरु परायण वैष्णव है, उन वैष्णव के बीच में रहोगे, आप गिरोगे नहीं, बचे रहोगे और जीवन का आनंद लोगे। लेकिन वैष्णव संग में नहीं रहेंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा और गुरु को सारा पाप लगेगा। तो गुरु को पाप लगेगा, भगवान हमसे कितने नाराज होंगे, हमारा सब कुछ नाश हो जाएगा। इसलिए शिष्य की कितनी योग्यता है? एक योग्यता है कि क्या? गुरु के प्रति श्रद्धा और पूर्ण शरणागति आज से ही लेके चलनी है, ठीक है ना? बाकी चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी। कई भक्त मुझे बोलते हैं प्रभु जी, मैं कहता हूँ अनंत प्रभु क्लास करो, प्रभु जी कहते हैं नहीं 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 मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं आता। और भी भक्त लोग कई कई सेवाओं के लिए संकोच करते हैं क्योंकि उनका लगता है कि हम एलिजिबल नहीं है, उनकी विनम्रता है। लेकिन एलिजिबल है, लेकिन विनम्रता है। लेकिन वो सब भी धीरे धीरे आ जाएगा, गुरु ले आएंगे, ठीक है पूजा माता जी, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आपको क्या लगाना है घर से? पूजा माता जी बोलेंगे क्या लगाना है, क्या बोली? श्रद्धा और शरणागति, पूरी की पूरी, आधी पड़ती नहीं। गुरु की महिमा शास्त्रों में इतनी बताई गई है। एक सुंदर श्लोक है, मैं बताता हूं आपको क्या बता रहे हैं श्लोक के अंदर। प्रजपन वैष्णवान मंत्रान यम यम पश्यन्ति चक्षुषा सदा वा संस्पृश्यते सद्यो मुच्यतो असो महाभयात। इस श्लोक में बताया गया है प्रजपन वैष्णवान मंत्रान, वैष्णव मंत्र का जप करने वाला जो गुरु होता है, यम यम पश्यन्ति चक्षुषा, जिस जिसको अपनी आंखों से देखेगा। कौन? वैष्णव मंत्र का जप करने वाला प्रमाणिक वैष्णव गुरु, जिस जिसको अपनी आंखों से देखेगा, यम यम पश्यन्ति चक्षुषा। और प्लस संस्पृशेत सद्यो, जिसको जिसके माथे पे अपना चरण रख देगा, उसके महान से महान भय भी नाश हो जाएगा झटके में। गुरु के, ये गुरु की महिमा है। पाप का भय, नरक का भय, ये महान भय होते हैं। छोटे भय क्या होते हैं? मेरे पास पैसा नहीं रहता, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा बिजनेस क्या होगा, मेरी नौकरी क्या होगी, मेरा परिवार का पालन, ये छोटे मोटे भय हैं। तो छोटे मोटे छोड़ो, महान से महान भय, नरकों का भय, वापस पशु योनि निम्न योनि में गिरने का भय, वापस भव सागर में आने का भय, ये सारे भय नष्ट हो जाएंगे। यम यम पश्यन्ति चक्षुषा, जिस जिस पे गुरु दृष्टिपात करेंगे। इसलिए आज मेरी मम्मी ने बड़ा अच्छा, वो सुबह कमर में बहुत दर्द था कल से, लेकिन कहते हैं कि नहीं आज चाहे जो मर्जी हो जाए मैं जाके रहूंगी, महाराज के दर्शन करने, क्योंकि ज्ञान आ रहा है कि गुरु महाराज दृष्टिपात कर देंगे, दृष्टिपात करके जीवन का भय चला जाएगा। क्योंकि बुढ़ापा है, बुढ़ापा है, भय घेरेगा। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा भय घेरता है अकेलेपन का, खराब शरीर का, मृत्यु का, आसक्तियों का।
सारा जीवन ही भय का जीवन है। तो यम यम पक्षंती चक्षुषा, जिस पे गुरु दृष्टिपात करेंगे और जिसके सर के ऊपर, जो भाग्यशाली हैं उसके सर के ऊपर अपना चरण कमल रखेंगे। इतना भाग्य नहीं है हमारा, बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके चरण रज से हम वो सेम फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु के चरण रज के अंदर ही हमारे जीवन का सार है। गुरु का एक अर्थ होता है भारी। भारी संस्कृत में गुरु का मतलब भारी होता है। तो कितना भारी? 100 किलो, 200 किलो, मोटे से मोटा गुरु ढूंढे। गुरु का भारी होने का मतलब है कि गुरु के चरण की रज का एक दाना, एक कण तराजू में एक तरफ रख दो और दूसरी तरफ सारा ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांडों के ऐश्वर्य, सारे देवी देवता सब कुछ रख दो, वो चरण के रज का कण भारी निकलेगा। ये श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं। ये गुरु होते हैं और ये भावना शिष्य की होनी चाहिए। गुरु को ऐसा नहीं समझना कि गुरु एक वाया मीडिया है भगवान को प्राप्त करने का। हमें गुरु को प्राप्त करना है। गुरु जो प्राप्त करवाएंगे वो सब फिर हमें प्राप्त हो जाएगा, वो सब अच्छा है। शिष्य की श्रद्धा, पूर्ण शरणागति। मैं अक्सर एक श्लोक बोलता हूं जो कहीं नहीं मिलता, आप सबको याद होना चाहिए। क्या श्लोक है? यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य हृदय तथापि जानिए अमी तार प्रकाश। मेरे साथ बोलो सारे 3 बार। यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य हृदय तथापि जानिए अमी तार प्रकाश। यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य हृदय तथापि जानिए अमी तार प्रकाश। तो यद्यपि, ऑल्दो माय गुरु इज, भगवान के सर्वेंट। गुरु क्या बोलते हैं अपने आप को? आई एम कृष्णा सर्वेंट। हमेशा यही बोलेंगे, ठीक है। महाराज अपने नाम कैसे लिखते हैं? परम पूज्य श्रीमान क्रतु दास अधिकारी महाराज, दास लगाते हैं। लेकिन तथापि स्टिल मेरे लिए क्या है? ताहार प्रकाश, भगवान का ही एक्सपेंशन है। भगवान श्री कृष्ण का ही, चैतन्य महाप्रभु का ही एक्सपेंशन है। आचार्य माम विजानियात, भगवान ने बोला भगवत गीता भागवतम में, अर्जुन उद्धव आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो, गुरु को मेरा ही स्वरूप जानो, और ये स्वरूप जान के गुरु की सेवा करो। इसलिए गुरु की सेवा के प्रति हमें एकनिष्ठ होना पड़ेगा। और वो सेवा, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी शरणागति है, उतना आप अच्छे से सेवा कर पाओगे। आपकी श्रद्धा और शरणागति सेवा को ज्ञान से स्नेह पर लेकर जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज्ञान से स्नेह पर आना। मैंने लेक्चर दिया, आपने गुरु की सेवा करी, ये क्या है? ज्ञान में सेवा। क्या है? लेकिन आना किस लेवल पर है? आर्यन जांगिड़, ये रहा, स्नेह की सेवा पे। हमने वो एक और चौपाई डिस्कस करी थी, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, छल स्वार्थ फल चारि बिसाई। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, सहजता के साथ शांति, सहजता के साथ, सहज स्नेह के साथ, नेचुरल लव के साथ हमें गुरु की सेवा करनी है। ये नहीं किसी ने सिखा दिया, शास्त्रों में लिखा है, वो अच्छा है, ज्ञान का स्तर पे एक बार अच्छा है, लेकिन हमें किस लेवल पर आना है? सहज स्नेह के साथ। सहज स्नेह का क्या मतलब होता है? जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है। माँ हमेशा इस चिंता में रहती है कि मेरे बच्चे का अब खाने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, कपड़े गर्म पहनाने, कपड़े ठंडे पहनाने, ये करना है, वो करना है। अब मेरे आश्रित, मेरे संतान को क्या चाहिए? ये सहज स्नेह है। उसी तरीके से एक शिष्य को क्या स्नेह है उसका गुरु के प्रति? मेरे गुरु को क्या आवश्यकता है, मैं गुरु की क्या सेवा कर सकता हूँ। आजकल मैं इस चीज को बड़ा प्रमोट कर रहा हूँ कि अब मेरे गुरु को क्या चाहिए, यही वास्तविक स्नेह है, ठीक है ना, जिस चेतना में रहता है। और यही इनग्रॉसमेंट है कृष्णा भावनामृत का। कृष्ण भावनामृत मतलब, पूर्ण कृष्ण भावनामृत मतलब क्या हुआ आनंद प्रभु? पूर्ण कृष्ण भावनामृत मतलब फुल एनग्रॉसमेंट, पूरा एनग्रॉसमेंट। जब तक पूरा एनग्रॉसमेंट नहीं है तब तक आनंद नहीं है।
पूरा एनग्रॉसमेंट कैसा है, सब्जी में हींग के जैसा। हींग से टेस्ट बढ़ जाता है बहुत। कितनी सी डलती है, जरा सी, और कितना टेस्ट बढ़ जाता है। तो जब तक एनग्रॉसमेंट नहीं है तब तक पूरा आनंद नहीं आएगा। और एनग्रॉसमेंट कैसे आता है, जब हम इस चिंतन में रहते हैं कि अब मैं गुरु की क्या सेवा कर सकता हूँ, मेरे गुरु को क्या आवश्यकता है। ये सहज स्नेह है। सहज स्नेह से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, कुछ हेल्प कर सकते हो, अपने गुरु की वास्तविक सेवा कर सकते हो। ठीक है ना। अभी इन्होंने वैष्णव ठाकुर प्रभु ने मेरे से बोला कि प्रभु जी विशेष गोविंद नहीं आया, मैं एक काम करूंगा, मैं आपके साथ नहीं रुक के मैं सारे डिवोटीज के साथ रुकूंगा और सारे डिवोटीज का सारा मैनेजमेंट करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भावना होनी चाहिए हमारी। जब आपका स्नेह होगा तो ये भावना आएगी कि कहाँ मेरी जरूरत है, कहाँ मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन एक मैं आप सबकी सेवा में ही हूँ। लेकिन ये भावना अगर यहाँ होगी तो आगे भी होगी, गुरु महाराज के प्रति भी होगी, शिक्षा गुरु के प्रति भी होगी। ठीक है ना। तो ये सहज है, ये स्नेह है कि क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं। और माया क्या है कि मेरा प्रॉपर स्टे का अरेंजमेंट हो जाए, मेरा खाने का प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाए, मेरी नींद का प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाए, सब कुछ मेरा 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 मेरा। कहने को धाम में, कहने को सो कॉल्ड सेवा में, प्रसाद खाना भी सेवा है, लेकिन वैसे क्या है, माया में। तो जब तक सहज स्नेह नहीं है तब तक कल्याण नहीं है। और सहज स्नेह के पीछे ये मेरा मेरा, छल स्वार्थ फलचारी विसाई, ये छल, ये स्वार्थ, यही सारी प्रॉब्लम है। तो अगर हम इस एनग्रॉसमेंट में रहेंगे कि हमारे गुरु को हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हम कभी अभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम एनग्रॉसमेंट का भी अनुभव करेंगे और गुरु की बहुत सुंदर सहज और स्नेह के साथ सेवा कर सकते हैं। इसको हमारे शास्त्रों में बोला गया विश्रम्भेण गुरु सेवा, विश्रम्भ के साथ सेवा करना, यानी कि ऑ एंड रेवरेंस के साथ और अफेक्शन के साथ। प्रेम भी होना चाहिए और ऑ एंड रेवरेंस भी होना चाहिए। ऐसे नहीं सर पे बैठ जाएं गुरु के, कुछ भी बातचीत कर रहे, गुरु के साथ ऑ एंड रेवरेंस, ऐश्वर्य भाव प्लस पूरा स्नेह। स्नेह से सेवा की भावना आती है। ये शिष्य की क्वालिटी है। कोई भारी है, ज्ञान लेना भारी है, बड़ी बड़ी तपस्या करना भारी है, और बहुत बड़े व्रत करना भारी है, बहुत बड़ा दान देना भी भारी है, लेकिन ये भारी है, ये बहुत इजी है। और इसने जिसको ये इजी लगने लग गया, उसके लिए पूरी भक्ति बहुत इजी हो जाएगी। उसका 100 साल की प्रोसेस जो है, 100 साल की प्रोग्रेस जो है, वो 2 साल में आके सिमट जाएगी। इतना शक्ति है गुरु के सहज स्नेह से सेवा करने में। ठीक है। तो हमें ऐसा शिष्य बनना है जो पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण शरणागति के साथ गुरु को सहज स्नेह के साथ सेवा करना चाहे। हालांकि अभी बहुत सारे नए बच्चे भी हैं, तुम भी लपेटे में आ गए, अच्छा हेवी ज्ञान तुमको दे दिया, लेकिन तुम्हारा खाने पीने की उम्र है, अभी एंजॉय करो। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप से केवल लेता है, ठीक है ना, लेता है, लेकिन बड़ा होता है और समझदार होता है तो उसको सेवा करने में मजा आने लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो बच्चा जब छोटा होता है तो खूब खाता है। एक दो बार ऑन ऑफ करो। हरे कृष्णा। छोटे बच्चे को भी बड़े में आना पड़ेगा, इसका मतलब भगवान ने रोक दिया बोलने से। तो गुरु को टेंशन है ना, गुरु को देखना पड़ेगा चेला ठीक है कि नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है चेला, तो गुरु को देखना पड़ेगा। तो गुरु पहले हमारे शास्त्रों में बताया है क्रम दीपिका में कि 3 साल तक चेक करते थे गुरु शिष्य को। 3 साल तक उसको चेक करेंगे। पहले 3 साल तक सेवा करेगा आश्रम में, छोटी मोटी, और झाड़ू लगाना और वॉशरूम साफ करना, सारी सेवा करेगा। फिर पता है लकड़ियां बीन के लाना सबसे इंपॉर्टेंट, समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मणि उपशमाश्रम, समिधा लेके आना यज्ञ के लिए, आनंद प्रभु, ठीक है ना। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहा। पहले जमाने में 3-3 साल परीक्षा लेते थे। 3 साल में पता चल जाता था कि कितना संशय है कितना नहीं है। सेवा शरणागति चेक करते थे। कोई मोटी बुद्धि का है तो भी उनको चलेगा, लेकिन सेवा शरणागत है कि नहीं है, सहज स्नेह के साथ सेवा कर सकता है कि नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गुरु लोग बहुत ज्यादा करुणावान हो गए, ठीक है।
उनको पता है क्या 3 साल देखने हैं, ठीक है। वो बोले कि कोई बात नहीं, तू ले, तेरे पाप मैं देख लूंगा। गुरु बहुत करुणावान हो गया अब, है ना। वो क्या गाते हैं हम, संसार दावा नल लीडलोका प्राणाय कारुण्य गना गना त्वम। अभिनव बजा। संसार दावा नल लीडलोका प्राणाय कारुण्य गना गना त्वम। प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य, गुरु ने कल्याण को, अगर कल्याण कोई सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस को एज इट इज प्राप्त कर लिया है कृष्णा से, समझे। गुरु ने कल्याण को कृष्ण से प्राप्त कर लिया है और अपनी इस कल्याण भावना से प्रभावित होके गुरु सबको कल्याण कर रहे हैं, सबको दीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। और कहीं कहीं तो 2 साल 1 साल का नियम भी नहीं देखते, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है कि नहीं। क्योंकि बहुत कल्याण की भावना है, कल्याण भावना से, करुणा भावना से आप प्लावित हैं। एक शिष्य कृष्ण के निकट जा रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, गुरु सोचते हैं कोई बात नहीं, इसके पाप हम ले लेंगे लेकिन ये आगे बढ़े, ये गुरु की भावना होती है, ठीक है ना। तो गुरु पहले बहुत वो करते थे, अब गुरु सारे आशुतोष हैं, जल्दी जल्दी तुष्ट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी कल्याण करते हैं शिष्य का, ठीक है। अश्वभु, इनका सवाल था ये। और क्या सवाल है, पूछो। जैसे हम्म, इस टाइम पे अगर है ना किसी व्यक्ति को अगर सच में गुरु चाहिए तो वो क्या कर सकता है, अगर कोई भक्त के बीच में नहीं है। हाँ, इनका सवाल है किसी व्यक्ति को सच में गुरु चाहिए, प्रमाणिक गुरु, उसके बाद भक्त भी नहीं है, उसके बाद ज्ञान भी नहीं है, क्या करे। तो वो भगवान से प्रे करे। भगवान हर एक जीव के हृदय के अंदर बैठे हैं चैत्य गुरु बनके। क्या बनके, चित्त में जो बैठा है वो कौन है, चैत्य गुरु। तो वो चैत्य गुरु क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो गुरु की व्यवस्था करते हैं। कृष्ण यदि, हाँ, उसको भक्तों का मार्गदर्शन दिलवाते हैं, उसको गुरु दिलवाते हैं। क्या कहते हैं कि कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाया आपने। कृष्ण अगर किसी भाग्यवान पे कृपा करे, भाग्यवान पे, एक्चुअली भाग्यवान कुछ नहीं होता, सही बताऊं तो भाग्यवान से बड़ा शब्द है श्रद्धावान। जिसकी श्रद्धा है कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे अपना कल्याण करना है, वो ही भाग्यवान है। तो कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है, किसी भाग्यवान पे कृष्ण अगर कृपा करते हैं, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाया आपने, उसको डायरेक्शन देते हैं और उसको घुमा फिरा के भक्तों के संग में भेज देते हैं। इसलिए ऐसे सारे सुंदर भक्तों के संग में आना और ऐसे ब्रह्मवेता गुरु का दर्शन करना, जिनके दर्शन करने हम जा रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। आपने हृदय में कभी इच्छा करी होगी, एक सुंदर सी इच्छा करी होगी, अभी हम चाहे जैसे भी हैं, लेकिन पहले कभी इच्छा करी होगी, उस इच्छा के प्रभाव से ये सुंदर वैष्णव का संग मिला है और ऐसे गुरु का दर्शन प्राप्त हुआ है, ठीक है ना मेगा। ये भगवान की कृपा है। यम यम पश्यन्ति चक्षुष। महाराज के दर्शन करने जाओ तो ये याद कर लेना कि महाराज देख रहे हैं मुझे और मैं शुद्ध हो रहा हूँ, पवित्र हो रहा हूँ। चरण तो सर पे मिलेगा नहीं, महाराज बड़े विनम्र हैं, लेकिन महाराज जहां से गुजरे उधर अपना माथा रगड़ लेना, हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। कोई सवाल और, बैठ के बोल लो। देखो क्या है कि कई बार 3 साल में बड़े लफड़े भी हो जाते हैं। वो जो 3 साल थे पहले, 3 साल गुरु शिष्य को देखता था, वो एक ही जगह रह के होता था, गुरुकुल होता था, गुरु भी वही है, शिष्य भी वही है। और जो शिष्य है उसको उसके माता पिता छोड़ के जा चुके हैं वहां पे, तो उसका कोई आश्रय भी नहीं है, गुरु ही आश्रय है।
तो गुरु वहीं पे रहते हैं, वहीं पे डांटते हैं, शाम को गुरु माँ पुचकार देती हैं, खिला देती हैं, गुरु माएँ होती थी, गुरु भी प्रेम करते थे, सारा बैलेंस आउट हो जाता था। अब शिष्य कहीं और है, जयपुर में बैठा है, गुरु वृंदावन में बैठे हैं, तो वो एक फिजिकल वो नहीं हो पाता। गुरु को आवश्यकता नहीं है लेकिन शिष्य को आवश्यकता है, इसलिए गुरुदेव जल्दी कृपा कर देते हैं कि 3 साल का टाइम इसको दूंगा, फिर माया में गिर जाएगा, इससे अच्छा इसको वचनबद्ध कर लेता हूं। दीक्षा मतलब वचन लेना कि 16 माला करूंगा रोज, 4 नियमों का पालन करूंगा, ठीक है ना, एकादशी करूंगा, वचन। तो वचनबद्ध कर लेते हैं गुरु। तो वचन अभी भी कलयुग का जो एक पैर बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है? सत्य का बचा हुआ है। सत्य मतलब वचनबद्धता। तो वचन अभी भी थोड़े काम कर जाते हैं। जो लोग शादीशुदा है वचनबद्ध तो होके घूम रहे हैं। क्यों माता जी, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया? वचनबद्ध से ही काम चल रहा है, देख लो, है ना। हाँ रूपंती माता जी, मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है? नहीं बनाना, जरूरत भी नहीं पड़ेगी इनको, लेकिन आजकल के लोगों को पड़ती है। एलुमनाई क्लेम करनी है और सारी नॉनसेंस करनी है, क्योंकि उन पे वचनबद्धता नहीं है। तो वचन बड़ी चीज होती है, ठीक है। और कोई सवाल? मेगा सब समझ में आया? वेरी गुड। तेरे को आया वंशिका? ठीक है, वाइंड अप करें। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। दो चीजें हैं, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि शिष्य के सारे पाप गुरु को ग्रहण करने पड़ते हैं। ये रिटर्न रूल है, लिखा हुआ रूल है। लेकिन अगर शिष्य नॉनसेंस है और गुरु सोचे कि तू ही रख अपने पास, करुणावश पाप लेते हैं, ऐसा नहीं गुरु की मजबूरी है, करुणावश पाप लेते हैं। लेकिन शिष्य नॉनसेंस है और शिष्य नहीं मानता, गुरु को पता चल गया कि भाई ये नहीं सुधरने वाला, तू ही रख अपने पास, तो उसको फिर 4 गुना लगते हैं। इसलिए दोनों तरफ नुकसान है, ठीक है ना। रिटर्न रूल क्या है कि गुरु को मिलेंगे, क्योंकि गुरु के अंदर बहुत कल्याण है। लेकिन गुरु अगर ऐसे हो जाए निरपेक्ष, तू पकड़ अपना झमेला, सुधरता तो है नहीं, नॉनसेंस, तो फिर वो उसी के ऊपर 4 गुना है। तो और कोई सवाल? और कोई सवाल है? ठीक है, हरे कृष्णा। बस अब हम लोग भरतपुर क्रॉस कर चुके हैं और ये हम भरतपुर और गोवर्धन के बीच में कहीं पर हैं बस।